हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका मास्टर राज, योर मेंटर, योर गाइड, योर कोच फॉर योर लाइफ एंड वेलनेस। तो गाइस, मैं आज आपको एक बहुत ही खास मुद्दे पे आपसे एक बात करने आया हूं। हम लोगों की एक सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि पैसा हमारे पास आता तो है, पैसे की इनकमिंग तो होती है, पर हमारे पास वो वर्थ नहीं दे पाता, हमारे पास वो रुकता नहीं है। उसके पीछे कई चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में चेंजेस करें तो हमारे लिए बेटर हो सकती हैं। आप पहले सिर्फ इतना समझो कि जो मनी है, जो पैसा है, वो एक एनर्जी का काम करता है। आप मान लीजिए, हम इसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कैसे एनर्जी का काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, आपके बैग में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसकी लिमिट्स बहुत अच्छी हैं और उसमें अच्छा कैश रखा हुआ है, 2 लाख 4 लाख। तो आप जब उस बैग को कैरी करके किसी शॉप में, किसी मॉल में, कहीं भी शॉपिंग के लिए एंटर करते हैं तो आपका एक एटीट्यूड होता है। आपको वो एनर्जी कैसे एटीट्यूड में लेके आती है कि हाँ यार कुछ है। तो ऐसे ही आप अनलेस कुछ भी नहीं है आपकी जेब में, आप बाई चांस क्रेडिट कार्ड भी भूल गए, अपना वॉलेट भी घर पे भूल गए और आप शॉपिंग के लिए निकल गए, तो आपकी एक एनर्जी बिल्कुल डल हो जाएगी, कुछ भी नहीं, आप खाली महसूस करोगे। तो जो पैसा एक प्रॉस्पेरिटी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ काम करती है। तो हमें करना क्या है, अपनी इस एनर्जी को बड़े अच्छे तरीके से संभालना है। बस मैं आपको एक छोटा सा टेक दे रहा हूं आज, आप इसे फॉलो करना और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि आपने जब इसे फॉलो अप किया तो आपको कैसा लगा, आपके अंदर कुछ चेंजेस बनी, आपके पैसे के अंदर, आपके रखने के जो उसकी आपके अंदर एक सोर्स ऑफ इनकम्स थे, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ था उसमें इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो अभी आप क्या करते हो, आपका जो वॉलेट होता है या आपके वॉलेट के अलावा आपका बैग होता है पैसे का, या घर पे कुछ भी आपने कैश रखा हुआ है, तो आप लोग 2000 की करेंसी है, 500 की है, 100 की है, 50 की है, 10-20 की करेंसीज हैं, तो आप सभी को एक जगह में मर्ज करके रख देते हैं। बेसिकली पैसे को रखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब आप कहीं से पेमेंट लेने गए हो, आपको मैं चिल्लड़ पकड़ा दूं, 10-20, 10-10 के नोट दे दूं, कुछ चिल्लड़ दे दूं, तो आप क्या करोगे, आप उसको ऐसे रख के भूल जाओगे कि वो कुछ काम आ रही है। पर अगर मैं आपको 2000 का नोट दूं, 500 का नोट दूं, तो आप उसको फोल्ड करके अपने पर्स में कहीं भी रखो, क्योंकि उसकी एनर्जी अपनी है और जो चिल्लड़ है उसकी एनर्जी अपनी है। तो अब आपने करना क्या है, जो आपके बड़े नोट्स हैं, जो आपकी करेंसी है, आपने उसको मैनेज करना है। आपने मैनेज करके बड़ी करेंसी को अपने पर्स में प्रॉपर्ली सेटल करके रखना है, ठीक है। जो चिल्लड़ है उसके लिए आपके पास पर्स में एक अलग स्पेस बना होता है, आपको उसमें उसको रखना है। आप कभी भी जेंट्स वॉलेट वगैरह खरीदने जाते हो तो आप देखोगे एक बैग बना होता है, एक छोटा सा पर्स बना होता है जिसमें चिल्लड़ रखने की जगह बनती है, वो किसी वजह से बनी हुई। अब आप इसको अगर टेक्निकली देखो, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, जिन लोगों ने कभी हमारे पुराने दादा परदादा के वक्त की जो दुकान के ऊपर गल्ला हुआ करता था, जो कैश बॉक्स होता था, आपने अगर उसको देखा हो तो उस कैश बॉक्स में हर करेंसी का एक अलग पार्ट होता था, हर करेंसी अलग अलग जगह पे रखी जाती थी, उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता था। चिल्लड़ के लिए भी अलग अलग कटोरियां लगी होती थी कि इसमें 1 रुपए की चिल्लड़ डालनी है और इसमें 5 या 10 रुपए की चिल्लड़ डालनी है, बड़ी करेंसी अलग जगह पे रखनी है, 100 की करेंसी अलग जगह पे रखनी है और 10-20 के नोट अलग जगह पे रखने हैं। तो कोई टेक्निक रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने भी इस चीज को अपनाया था, ठीक है। और आज आप मॉल्स में जाते हो, आप उनका कैश बॉक्स देखते हो, जब आप बिल बनवाते हो, कैश बॉक्स निकालते हैं, तो आप देखोगे उनकी हर एक करेंसी अलग अलग जगह पे पड़ी होती है। जितने भी बड़े लोग या बड़े कुछ काम करते हैं, उनके काम के पीछे कोई लॉजिक्स होते हैं। तो आप मेरे इस लॉजिक को समझो और पकड़ो और अपनी करेंसी को मैनेज करो। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक स्टेप इसके साथ और पकड़ाता हूं आपको। आप अपनी करेंसी के साथ हमेशा बिल रख लेते हो, आप कहीं गए,
आपने कुछ भी परचेज करा, आपने बिल लिया, आपने बर्गर खाया, बर्गर का आपको बिल मिला, मैकडी से आपने उठाया, अपनी करेंसी के साथ उसके चिल्लर के साथ ही जेब में डाल लिया। तो ये जो आपके बैग्स में, आपके पर्स में या अपनी पॉकेट्स में जो आप कैश के साथ बिल्स को कैरी करते हो, ये आपके कैश को खर्चे में कन्वर्ट करता है। आप अपने बिल्स को साथ में कैरी ना करें, जिसकी जरूरत है उसको एक जगह सेपरेट रखें, अदरवाइज उसको टेयर ऑफ करके फेंक दें, जरूरत के हिसाब उस चीज को रखें। ओके, तो ओके गाइस, आज का मेरा जो वीडियो था वो इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं ये कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है, आप सबको पता है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत अच्छे टिप्स मैं आगे और देने वाला हूं। ओके बाय बाय।